आईडीएफ की तरफ से ये तस्वीरें रिलीज की गई हैं। एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया है खाने पीने का सामान और राहत सामग्री। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आईडीएफ की तरफ से ये ताजा तस्वीरें रिलीज की गई हैं, जिसमें आईडीएफ ने बताया है कि उसने गाजा में राहत सामग्री ड्रॉप किया। पिछले लंबे समय से गाजा में खाने पीने के सामान को लेकर खबरें मिल रही थी कि वहां पर खाने पीने के सामान की आपूर्ति है, वहां पर खाने पीने के सामान की कमी है। और इसी बीच गाजा में बड़े साजो सामान ड्रॉप किए हैं इजराइल की तरफ से। और हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शंकर सर, अभी तक हमने देखा था कि गाजा को लेकर इजराइल बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, कॉर्डन करके बैठा था। वहां पर किसी भी देश से कोई राहत सामग्री नहीं जा रही थी। लेकिन अब इजराइल पर भी प्रेशर बन रहा है और ये प्रेशर अमेरिका का भी है कि कम से कम राहत सामग्री, खाने पीने का सामान तो गाजा में जाने दिया जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई को दो पहलू से देखना चाहिए। पहला तो इसका जो इफेक्ट ग्राउंड पर हो रहा है कि किस प्रकार से होस्टेजेस को रिलीज की बात होती है, बात नहीं हो पाती है, रद्द हो जाती है। 50 से 60 हज़ार आदमी मर चुके हैं, सारी बिल्डिंगें नष्ट हो चुकी। एक तो वो पहलू रहा। दूसरा पहलू रहा जो कि इस वक्त सेड का, यानी कि ह्यूमन जो इशू है। ह्यूमन इशू को पहले लेता हूँ। ह्यूमन इशू में आज की तारीख में कोई इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता जिस प्रकार से वह ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है। विदाउट फूड लोग एक्चुअली मर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो उसके लिए पूरा विश्व उनके अगेंस्ट खड़ा होता है। लेकिन इजराइल की अपनी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जब तक हमारे होस्टेजेस नहीं छूटेंगे तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे, इनसे बर्बाद करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा मेजर सवाल उठता है सुमित, विच इज व्हाट वी हैव टू एग्री एंड आंसर। वो ये है कि क्या होस्टेजेस को रिलीज करने की स्ट्रैटेजी जो डे 1 में बनाई गई थी, क्या वो सक्सेसफुल हुई है? क्या जो ऑब्जेक्टिव और एम इजराइल ने अपने लिए रखा था कि हम हमास को खत्म कर देंगे और अपने होस्टेजेस को लेकर आएंगे, क्या वो सक्सेसफुल हुई है? आज नहीं हुई है। 2 साल होने वाले हैं। तो इसमें अब हमको ये सोचना है कि कोई भी कंट्री चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी वहाँ डैमेज कर ले, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से समाप्त करना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है, मुश्किल है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती रहती है और उनको एक्चुअली इट्स लाइक एन आइडियोलॉजी, उसको आप मार नहीं सकते। तो इस समय इसी प्रकार की इसी चीज को अगर आप सिंदूर के संग लगा के देखें, अगर आपके वक्त हो तो मैं दिखाऊंगा आपको कि भारत ने भी कहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन भारत ने क्लियरली कहा था कि हम उनके बेसिस को खत्म करेंगे, उनके बेसिस को हम पनिशमेंट देंगे। वो भारत ने 1.5 दिन में, 1 दिन में। लेकिन सर, तो बिल्कुल सर, तो इस किस्म सर, से वर्ल्ड को समझना सबसे बड़ी बात तो यही कि इजराइल भी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। और सर, सबसे बड़ी बात यह कि जब इजराइल भी गाजा में घुसा था तो उसने कहा था कि देखिए, हमास के बड़े टॉप लीडर्स को मारना हमारा मकसद है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना हमारा मकसद है। और लगातार वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो बदलते आए हैं। बिशंबर सर, अभी जो ताजा हालात है, अभी के जो बातें हम लगातार अपने तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं, अभी भी ये खबरें आई कि इतने बड़े ऑपरेशन चलाने के बाद 2 साल के बाद भी हमास ने अपने 20,000 से ज्यादा लड़ाके दोबारा से तैयार कर लिए। तो क्या कहीं पर रुकेगी ये जंग या फिर ऐसे ही इजराइल के ऑपरेशन चलते रहेंगे गाजा में? देखिए, इजराइल और गाजा में जो इजराइल का युद्ध है उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो उग्रवाद का था जिससे लड़ाई शुरू हुई, और दूसरा पहलू जो है वो इजराइल का खुद का है, उसकी महत्वाकांक्षाओं का है, उसके एक्सपेंशनिज्म का है, उसका जो विस्तारवाद का, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसका है। ये 2 आइडियोलॉजीज का क्लैश है। और सिर्फ गाजा में क्यों, इस बीच में ईरान का भी युद्ध कर लिया, लेबनान पे भी कर लिया, सीरिया पे भी, अब सीरिया की नई वो एक सरकार बनी थी उस पर भी कर लिया। मतलब आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और नेतन्याहू जो हैं वो बिल्कुल किसी किस्म के इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई वो नहीं करते, किसी के दबाव में नहीं आते। और अपनी कंट्री के अंदर उनका अपना भी एक उनका अपना पॉलिटिकल करियर था जो कि इतने लंबे दौर के बाद उसके कई किस्म के सवाल थे। तो इसमें कई दायरे हैं। और ये अगर सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट को एक लेसन सिखाना होता तो मैं समझता हूं कि जो शुरू के 40 डेज थे उसमें काफी कुछ किया था आपने, और उसके बाद जो है और उसकी टॉप लीडरशिप तो आपने एलिमिनेट की थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन सर, अंत तो कहीं दिख ही नहीं रहा बिशंबर सर, अंत तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि 7 फ्रंट के ऊपर एक साथ आप लड़ रहे हैं।